बादशाह अकबर अनेक बार बीरबल से अजीब अजीब फरमाइशें किया करते थे। एक दिन बादशाह ने बीरबल को एक विचित्र आदेश दिया, बीरबल, मुझे शहर के 10 महामूर्खों से मिलवाओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। बीरबल ने बादशाह को सिर झुकाया और कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है जहांपनाह। जल्दी ही मैं आपकी मुलाकात 10 महामुखों से करवाऊंगा। इसके बाद बीरबल मूखों की खोज में निकल गए। वह अपने घोड़े पर बैठकर चले जा रहे थे कि उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक व्यक्ति अपने घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा था। उसके पास लकड़ियों का एक गट्ठर था, किंतु उसने गट्ठे को घोड़े की पीठ पर लादने के बजाय अपने सिर पर रखा हुआ था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, भाई, घोड़े की पीठ पर लादने के बजाय यह गट्ठर तुम अपने सिर पर क्यों उठाए हुए हो? घुड़सवार ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा घोड़ा बूढ़ा है, वह कमजोर भी है, शायद इतना बोझ बर्दाश्त न कर सके, इसलिए इस बोझ को मैं स्वयं उठाकर ले जा रहा हूं। बीरबल ने सोचा कि इससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। उन्होंने घुड़सवार से कहा, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नया घोड़ा दिलवा दूंगा। वे दोनों कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने एक आदमी को देखा। वह आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और उसकी दोनों बाहें ऊपर उठी हुई थीं। बीरबल ने अपना घोड़ा रोका। उन्होंने सोचा कि इस आदमी को कोई परेशानी है। वह उस आदमी के पास पहुंचे और उसे उठाने लगे। वह आदमी चीखते हुए बोला, नहीं नहीं, मेहरबानी करके मेरे हाथ न पकड़े। बीरबल ने पूछा, क्या आपको कोई परेशानी है? वह आदमी बोला, नहीं नहीं, जरा भी नहीं। बात यह है कि मरी बीवी ने मुझे इतना बड़ा बर्तन लाने को कहा था। हाथ हिल जाने से नाप में फर्क आ जाएगा। मेरी बीवी बहुत तेज है, वह मुझे हमेशा ताने देती रहेगी। बीरबल ने सोचा कि यह तो बहुत बड़ा मूर्ख है। उन्होंने उस आदमी से कहा, अपने हाथ नीचे कर लो, मैं तुम्हें छोटे बड़े सभी नाप के बर्तन दिलवा दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। बीरबल घोड़े पर चढ़ने ही वाले थे कि एक व्यक्ति उनसे टकराया। बीरबल ने उसे डांट लगाई, क्या बात है, दिखाई नहीं देता क्या? बूढ़ा बोला, हुजूर माफ करें, मैंने अभी अभी मस्जिद में अजान दी थी। मैं यह देखने के लिए दौड़ रहा था कि मेरी आवाज कितनी दूर तक जाती है। अब सारा गुड़ गोबर हो गया। बीरबल आश्चर्य से उस मौलवी को देखते रहे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई ऐसा मूर्ख भी होगा। उन्होंने मौलवी से कहा, अब आवाज की बात छोड़ो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सोने की 2 मुहरें दूंगा। बीरबल तीनों मूर्खों को अपने घर ले गए। उन्होंने तीनों को आदेश दिया कि मेरे आने तक तुम लोग यहीं ठहरो। बीरबल अन्य मूर्खों की खोज में निकल पड़े। वह थोड़ी दूर गए होंगे कि उन्हें 2 आदमी लड़ते हुए दिखाई दिए। बीरबल उनके पास रुके और बोले, भले आदमियों, इस तरह क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, हुजूर, यह मेरी भैंस पर शेर से हमला कराने की धमकी दे रहा है। बीरबल ने इधर उधर देखकर कहा, लेकिन मुझे न शेर दिखाई दे रहा है और न भैंस। दिखाई देगा हुजूर, जरूर दिखाई देगा, यदि खुदा खुश होकर हमारी एक एक मांग पूरी करने का फैसला कर ले। दूसरा बोला। इस पर पहला बोला, अब तो आपको यकीन आ गया हुजूर। इसके कहने का मतलब है कि अगर मैं खुदा से भैंस मांगूंगा तो यह शेर मांगेगा ताकि वह मेरी भैंस को खा जाए। यह कहकर वे दोनों फिर से लड़ने लगे। बीरबल का सिर चकराने लगा। तभी उन्होंने किसी की आवाज सुनी। कोई कह रहा था, आप भी कितने भोले हैं, हुजूर की इन मूर्खों की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं। ये लोग निश्चय ही मूर्ख हैं। यदि ऐसा न हो तो मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएं।
मेरा खून बहे बिल्कुल इस तरह, यह कहकर उसने अपने सिर पर रखा तेल का घड़ा जमीन पर गिरा दिया। घड़ा टूट जाने से उसका सारा तेल जमीन पर फैल गया। घड़ा टूट जाने पर वह आंसू बहाकर रोने लगा। बीरबल उन तीनों को भी अपने घर पर ले गए और उन्हें अन्य मूर्खा के पास छोड़ दिया। अब तक बीरबल काफी थक गए थे। वे हवा खाने के बहाने घर से बाहर आए। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी कुछ खोज रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, क्या खोज रहे हो भाई? हुजूर, मेरी अंगूठी यहीं कहीं खो गई है, उसी को खोज रहा हूँ, वह आदमी बोला। क्या तुम्हारी अंगूठी यहीं पर गिरी थी? बीरबल ने पूछा। वह व्यक्ति बोला, नहीं हुजूर, गिरी तो उस पेड़ के पास थी, किंतु यहाँ पर रोशनी है, इसलिए यहीं खोज रहा हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नई अंगूठी बनवा कर दे दूंगा, बीरबल ने कहा। वे दोनों धीरे धीरे चले आ रहे थे कि बीरबल ने एक और आदमी को देखा। वह भी कुछ खोजने में लगा था। बीरबल ने उसकी परेशानी के विषय में पूछा तो वह जोर जोर से रोने लगा। बीरबल ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? हुजूर, मैंने इस रेत के ढेर में अपनी अशर्फी छिपाई थी, अब वह मिल नहीं रही है। अब मैं क्या करूं? बीरबल ने पूछा, तुमने उस जगह कोई निशानी लगाई थी? उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं हुजूर, मैं कोई मूर्ख थोड़े ही हूं। जहां मैंने अशर्फी छिपाई थी, ठीक उसके ऊपर बदली मौजूद थी, पर अब वह बदली गायब हो गई है। मैं अपनी अशर्फी कैसे खोजूं? बीरबल ने उसे समझाया, तुम बदली की फिक्र न करो, मैं तुम्हें दूसरी अशर्फी दिलवा दूंगा। अब उनके घर पर 8 मूर्ख इकट्ठे हो गए थे। दूसरे दिन वह 8 मूर्खा को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। उन्हें देखते ही बादशाह अकबर ने पूछा, अरे बीरबल, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? बीरबल ने आदाब किया और बोले, जहांपनाह, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अक्लमंदों के मुकाबले मूर्ख जल्दी मिल जाते हैं। इसके बाद बीरबल ने 8 व्यक्तियों के विषय में बादशाह को बताया। बादशाह ने उन सबको देखा और पूछा, लेकिन ये तो 8 हैं। मैंने तो तुमसे 10 मूर्ख लाने के लिए कहा था। माफ कीजिए जहांपना, पूरे 10 मूर्ख यहाँ पर उपस्थित हैं। बीरबल बोले। 2 कहाँ हैं? अकबर ने पूछा। गुस्ताखी माफ हो जहांपना, वे 2 मूर्ख हम दोनों हैं। हम दोनों इन सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप ऐसे बेतुके काम पर मुझे भेजने के लिए और मैं आपका हुक्म बजाने के लिए, बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया। दरबार में चारों ओर हंसी फूट पड़ी। इस हंसी में सबसे ऊंची हंसी बादशाह अकबर की थी। एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। एक व्यापारी ने दया करके उसे अपने घर मेहमान बना लिया। उसने ब्राह्मण को भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दे दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। सिपाही रात भर घूम घूम कर शहर में पहरा देते थे। इन पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं चोर था। शहर में घूमते करते वह छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। वह चोर सिपाही रात में उस व्यापारी के घर में आ गया, जहां ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने उसी कमरे में सेंधा लगाई जहां ब्राह्मण सो रहा था। उस कमरे में मकान मालिक का एक संदूक रखा था। सिपाही ने उसे उठाया और लेकर चलने लगा। आहट सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने संदूक को लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को लालच दिया, तू मुझे छोड़ दे। इस संदूक में से जो कुछ निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण ने सिपाही की बात को नहीं माना। उसने मकान मालिक को जगाने के लिए शोर मचाना चाहा, किंतु सिपाही ने उसका मुंह पकड़ लिया और स्वयं शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग उठा।
सिपाही ने कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया है। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए यह मामला राजदरबार में पहुंचा। व्यापारी, ब्राह्मण और सिपाही को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। बीरबल ने सबसे पहले अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल द्वारा भेजा गया आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते समय मेरा बेटा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। उसे वहां से उठाकर हकीम के पास ले जाना है। क्या आप इसके लिए मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज रहा हूं। ये तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर यहां ले आएंगे। ब्राह्मण और सिपाही मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां पर बेहोश पड़े लड़क को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम ही उसका संदूक लेकर भाग रहे थे। मैंने तो तुम्हें चोरी करने से रोका था। तुमने झूठ बोलकर मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया था? सिपाही बोला, मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने। अब इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण और सिपाही दोनों दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को सच सच बताने का आदेश दिया। दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। बीरबल ने कहा, यदि तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे तो मैं चोर को कैसे खोज पाऊंगा? बीरबल का प्रश्न सुनकर बेहोश पड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने बीरबल से कहा, श्रीमान, यह सिपाही ही असली चोर है। इसने ब्राह्मण को चोरी के अपराध में झूठा फंसा दिया है। इसके बाद उसने सिपाही और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत को सुना दिया। बीरबल ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक छोड़ दिया और सिपाही को जेल भेज दिया गया। गंगाराम नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पिता, दादा, परदादा सभी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्हें सब लोग पंडित जी कहकर बुलाते थे। लेकिन गंगाराम को कोई भी पंडित जी कहकर नहीं बुलाता था। गंगाराम को इस बात का बहुत दुख था। वह पंडित जी कहलवाने के लिए बहुत बेचैन था। उसने अनेक उपाय सोचे, लेकिन वह किसी में भी सफल नहीं हुआ। अचानक उसे ध्यान आया कि चाहे कितनी ही जटिल समस्या हो, बीरबल उसे हल कर देते हैं। वह दौड़ा दौड़ा बीरबल के पास पहुंचा और उनसे बोला, बीरबल जी, मेरी समस्या को आप ही सुलझा सकते हैं। बीरबल ने पूछा, आपकी समस्या क्या है? गंगाराम ने बताया, बीरबल जी, मेरे पास न तो विद्या है और न धन दौलत। बीरबल ने पूछा, तो क्या मैं आपको नौकरी दिलवा दूं? गंगाराम बोला, नहीं, मुझे धन दौलत या नौकरी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे पिता, दादा तथा परदादा की भांति सब लोग मुझे भी पंडित जी कहकर पुकारा करें। यद्यपि यह बात आसान नहीं है, परंतु आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। गंगाराम की इच्छा को जानकर बीरबल बोले, इतनी सी बात है। यह काम तो मैं 2 या 3 दिन में ही कर दूंगा। बीरबल की बात सुनकर गंगाराम बहुत प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मुझे सब पंडित जी कहने लगेंगे और मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसे प्रसन्न देखकर बीरबल ने कहा, तुम्हें मेरी एक सलाह माननी पड़ेगी। गंगाराम ने कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वही करूंगा। बीरबल ने कहा, तुम्हें अधिक कुछ नहीं करना है। जब बच्चे या बड़े तुमसे पंडित जी कहें तो तुम्हें उन पर खूब गुस्सा दिखाना है।
गंगाराम बड़े असमंजस में पड़ गया। उसने बीरबल से कहा, मैं तो चाहता हूं कि सब मुझे पंडित जी कहें, फिर मैं क्यों गुस्सा दिखाऊं? बीरबल ने गंगाराम को समझाया, तुम बहस मत करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। हाँ, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो। गंगाराम ने बीरबल को अपने घर का पता बताया और अपने घर को चला गया। दूसरे दिन बीरबल गंगाराम के घर के पास वाली गली में पहुंचे। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। बीरबल ने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या तुम गंगाराम को जानते हो? बच्चों ने उत्तर दिया, हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। कल जब हम लोग खेल रहे थे तो उन्होंने हमें बहुत डांटा। बीरबल ने बच्चों से कहा, मैं तुम्हें उनसे बदला लेने की तरकीब बताता हूं। जब भी तुम उन्हें देखो पंडित जी कहकर बुलाओ। बच्चों ने ऐसा ही किया। जब कभी वे गंगाराम को देखते उन्हें पंडित जी कहकर पुकारते। गंगाराम भी बीरबल के सुझाव के अनुसार उन बच्चों पर खूब बिगड़ता और डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ता। गंगाराम को चिढ़ते देखकर बच्चे उसे और चिढ़ाते। इतना ही नहीं, बड़ों को भी इसमें आनंद आने लगा। वे भी गंगाराम को पंडित जी कहकर पुकारने लगे। इस तरह वह सभी के लिए खेल बन गया। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। आखिरकार गंगाराम ने गुस्सा करना छोड़ दिया। बच्चे भी इस खेल से ऊब गए। इस तरह खेल तो समाप्त हो गया, लेकिन पंडित जी नाम बाद में भी चलता रहा। कुछ समय के बाद बीरबल उसी गली में आए और उन्होंने बच्चों से पूछा, गंगाराम जी का मकान कौन सा है? मुझे मिठाई का डिब्बा उनके पास पहुंचाना है। बच्चों ने पूछा, क्या आप पंडित जी का मकान पूछ रहे हैं? बीरबल ने कहा, हाँ। यह कहकर बीरबल बच्चों द्वारा बताए गए घर पर पहुंच गए। बीरबल को घर पर आया देखकर गंगाराम बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल को धन्यवाद दिया। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहां पनाह की हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यहां तो उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जहां पनाह, उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में, बादशाह ने कहा। जानने की इच्छा है हुजूर। फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हुजूर, फर्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें, दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर काम करे। इस एक हफ्ते में फर्क का पता चल जाएगा। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तहान लेने का उचित अवसर और इम्तहान का विषय तलाश करते रहे। एक सप्ताह खत्म होने को आया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं, देखकर आओ, क्या बात है? बहुत अच्छा हुजूर कहकर मौलाना साहब चले गए। वह थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या दखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूकू करते रहते हैं।
कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो नहीं गिने, जाओ गिनकर आओ, बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहांपनाह, 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिन आए? बादशाह ने पूछा। जी हाँ, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा, बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। मौलाना चकरा गए। हुजूर, यह तो देखा नहीं, मौलाना बोले। देख कर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितनी मादाएं। आकर बोले, हुजूर, 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं, बादशाह ने कहा। जी, जहां तक याद है उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूं। और मौलाना चौथी बार गए। आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहां बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर, अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, इसलिए बुलवाया है, बादशाह बोले। सेवा बताए? बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूकू करन की, तो कभी गुर्राने की। देख कर आओ, माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपनाह, बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहांपनाह, उसी के बच्चे कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है वहां। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नरमादा कितने हैं? 2 नर, 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादमी। मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, अब तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना? जी, मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2 ढाई घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधा घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है। एक बार अकबर ने सोचा, मैं इतनी बार बीरबल को फंसाने की कोशिश कर चुका हूं, पर वह हर बार बाजी मार लेता है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। दूसरे दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को किसी काम से बाहर भेजा और दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे भरे हुए हैं। आप सब लोग एक एक अंडा उठाए और अपने अपने कपड़ों में छिपा लें। जब बीरबल दरबार में आएंगे तो मैं आप लोगों से हौज में गोता लगाने को कहूंगा। जब आप लोग हौज से बाहर आए तो ऐसा दिखावा करें कि अंडा आपको हौज में मिला था। कुछ देर बाद बीरबल लौटकर आए। उन्होंने वातावरण को गंभीर देखा। वह समझ गए कि कुछ नई बात होने वाली है। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमने कल रात एक अजीब सपना देखा। सपने में हमें अपने दरबारियों की योग्यता जांचने का नया तरीका सूझा है। इसके बाद अकबर ने वहां उपस्थित दरबारियों से कहा, बगीचे में जो हौज है उसमें आप एक एक करके गोता लगाएंगे। जो खर आदमी हैं
उन्हें वहां एक एक अंडा मिलेगा। यदि कोई आदमी अंडा लिए बिना बाहर आया तो समझा जाएगा कि वह भरोसे का आदमी नहीं है। अब दरबारियों की समझ में आया कि जहां पनाह बीरबल के पर कतरना चाहते हैं। उन्होंने सोचा, आज बड़ा मजा आएगा। बीरबल हर बार हमें बेवकूफ साबित कर देता है। आज उसकी बारी आई है बेवकूफ बनने की। बीरबल की तेज निगाहों ने दरबारियों को कानाफूसी करते हुए देख लिया। उनकी समझ में आ रहा था कि बादशाह उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। तभी बादशाह ने आदेश दिया और दरबारी एक एक करके हौज में कूदने लगे। जो भी दरबारी बाहर आता वह अपने हाथ में एक अंडा लेकर आता। सबसे अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने सोचा कि हौज में अंडों की कोई टोकरी रखी है, ये सभी लोग उसी में से अंडा लेकर आ रहे हैं। बादशाह ने आदेश दिया, कूद जाओ बीरबल, देर न करो, देखें तुम भी अंडा लाते हो या नहीं। बीरबल ने हौज में गोता लगाया। उन्होंने देखा कि हौज में तो अंडों की कोई टोकरी नहीं है। जरूर जहां पनाह ने उनके साथ ठिठोली की है, किंतु वह भी किसी से कम नहीं थे। बीरबल हौज से बाहर आए। उन्होंने एक झटका दिया और अपने शरीर से पानी के छींटे उड़ाए और फिर कुकड़ू करने लगे। बादशाह अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहे हो बीरबल? तुम्हारा अंडा कहाँ है? यह मुर्गे की तरह बांग क्यों दे रहे हो? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, जहां पनाह, आप तो जानते ही हैं कि मुर्गा अंडा नहीं देता। अंडा तो मुर्गियां ही देती हैं। आपके पास इतनी मुर्गियों का झुंड है, किंतु मुर्गा तो अकेला मैं ही हूं। सारे दरबारी इतना झेंपे कि वे अपनी आंखें ऊपर न उठा सके। दिल्ली नगर में एक बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान पंडित रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण के कारण दरबार में उनका बड़ा मान सम्मान था। पंडित जी बिना समझे किसी काम में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को अपने मुख से कह देते उसका पूरी तरह पालन करते थे। इस कारण मित्र समुदाय उनसे हमेशा खुश रहता। एक दिन जब पंडित जी चौक में बैठकर भोजन करने बैठे तो परोसकर रखे गए खाने में एक बाल निकला। इस पर वह अपनी पत्नी से बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली भूल के कारण तुम्हें क्षमा करता हूं, किंतु भविष्य में ऐसी असावधानी करोगी या भोजन में एक भी बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मुड़वा दूंगा। वह बेचारी अपने स्वामी के जिद्दी स्वभाव के कारण भयभीत रहा करती। भोजन बनाने या परोसने के समय वह अपने बालों को खूब संभालकर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब पंडित जी भोजन करने बैठे तो उनके भोजन में से एक बाल निकल आया। पंडित जी बहुत नाराज हुए। अपनी पत्नी के बाल मुड़वा देने के लिए उन्होंने नाई को बुलवाया। अपने पति को क्रोधित देखकर पत्नी ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी ने 1000 डांटा फटकारा परंतु उसने किवाड़ नहीं खोल। इतने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर अड़े रहे। स्त्री ने सोचा, इस तरह काम चलना कठिन दिखाई देता है, तत्काल कोई उपाय करना चाहिए। उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते देखकर उन्हें अपने बहनोई की जिद पर खेद हुआ। वे उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उनके बड़े भाई को बीरबल की याद आई। बीरबल से उसका पुराना परिचय था। बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए वह तत्काल बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर लेटकर कोई किताब पढ़ रहे थे। अपने मित्र का संदेश सुनकर उन्होंने उसे बुलाया और उसका कुशल समाचार पूछा। अपनी बहन की दुर्दशा का कारण बतलाकर उसने कहा, मैं अपनी बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए आया हूं, मेरी मदद कीजिए।
बीरबल बोले, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो। तब तक मैं भी आ पहुंचता हूँ। इधर पंडित जी ने द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों को आदेश दिया, अभी बढ़ी को बुलवाकर दरवाजे तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों नंगधंग सिर खोले आ पहुंचे। उनके आने के थोड़ी देर बाद बीरबल भी दाह संस्कार का सामान लिए हुए आए और पंडित जी के द्वार के पास बैठकर टिकटिकी बांधने लगे। उधर चारों भाइयों ने पंडित जी को चारों तरफ से कपड़े से ढक दिया। जब पंडित जी ने शोर मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना तुम्हें कफन पहनाए किसकी मजाल है जो हमारी बहन को हाथ लगाए। पंडित जी को बांधकर वे बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों का जमघट लग गया। पड़ोसियों के सामने अपनी दुर्दशा देख पंडित जी का सिर शर्म से झुक गया। वह अपने चारों सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री पास ही कोठरी में छिपकर यह सब देख रही थी। पति को गिड़गिड़ाते देखकर उसे दया आ गई। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की दुर्दशा नहीं देख सकती। वह किवाड़ खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से पति को छोड़ देने का आग्रह करने लगी। बीरबल ने स्वयं पंडित जी को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। सबने बीरबल के निर्णय का स्वागत किया। बादशाह अकबर की बेगम ने जिद पकड़ ली कि उनके भाई को दिल्ली का दीवान बना दिया जाए और बीरबल को दीवान के पद से हटा दिया जाए। बादशाह अकबर ने बेगम को बहुत समझाया और कहा कि हम उनके भाई को कोई दूसरा पद दे देते हैं, किंतु बेगम नहीं मानी। हारकर बादशाह बोले, ठीक है बेगम, कल हम तुम्हारे भाई को अपने साथ ले जाएंगे और उसे परखेंगे। यदि वह इस पद के योग्य लगा तो हम उसे दीवान बना देंगे। बेगम शांत हो गई। उसे अपने भाई की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। अगले दिन बादशाह अकबर अपने साले के साथ दरगाह से लौट रहे थे। रास्ते में एक जगह उन्हें हाथी के पैर का निशान दिखाई दिया। वे अपने साले से बोले, 3 दिन तक इस निशान की देखभाल करो, यह निशान मिटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कर पाए तो तुम्हारी दीवानी पक्की। यह कहकर बादशाह अकबर लौट गए। उनका साला वहीं ककर हाथी के पैर के निशान की देखभाल करने लगा। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर उसने निशान को वहां से मिटने नहीं दिया। चौथे दिन सुबह सुबह उसने दरबार में आकर बादशाह अकबर को बता दिया कि वह उस निशान को बचा पाने में कामयाब हो गया है। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसी जगह ले आए जहां उनके साले ने हाथी के पैर के निशान की रक्षा की थी। बादशाह अकबर ने वहां पहले से ही हाथी के पैर का एक नया निशान बनवा दिया था। बीरबल को वह निशान दिखाते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, 3 दिन तक यह निशान यहीं मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी दीवानी गई समझो। बादशाह अकबर लौट गए। बीरबल ने अपने सेवकों से 10 हाथ लंबी रस्सी मंगवाई और जमीन नापने लगे। उसे ऐसा करते देखकर आसपास के निवासियों ने पूछताछ की। इस पर बीरबल ने बताया, इस निशान से 10 हाथ की दूरी तक के सभी मकान तोड़े जाएंगे। वही देख रहा हूं कि कितने मकान आ रहे हैं। यह सुनते ही सब लोग डर गए। बहुत से लोगों के मकान इस सीमा के अंदर थे। वे बीरबल से बचाव की प्रार्थना करने लगे। बीरबल ने उन सभी लोगों से 500 से 1000 रुपए तक वसूले। इस तरह उसने 1 लाख रुपए एकत्र किए और कहा, अब तुम लोगों के मकान बच जाएंगे, किंतु यह हाथी के पैर का निशान यहाँ पर 3 दिन तक मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे रुपए भी जाएंगे और मकान भी नहीं बचेंगे। सभी लोगों ने बीरबल को विश्वास दिलाया कि वे इस निशान को 3 दिन तक मिटने नहीं देंगे। बीरबल को भी विश्वास था कि वे लोग जरूर इस निशान की रक्षा करेंगे। बीरबल अपने घर लौट आए
और 3 दिन तक आराम किया। इसके बाद दरबार में जाकर 1 लाख रुपए शाही खजाने में जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त की। फिर वह बादशाह से मिलने दरबार की चोर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने बादशाह अकबर को सलाम किया, फिर कहा, हुजूर, हाथी के पैर के निशान अब भी वहां मौजूद हैं और यह उसकी रक्षा के लिए मिले 1 लाख रुपए की रसीद है। बादशाह अकबर हैरान हो गए। जब उन्हें सारी बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने साले को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हाथी के पैर के निशान की 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर रक्षा की और मिला कुछ भी नहीं। उधर बीरबल को जब यही आदेश दिया तो उन्होंने बड़ी सफाई से खुद वहां उपस्थित न रहकर उस निशान की रक्षा की तथा शाही खजाने के लिए 1 लाख रुपए भी इकट्ठे कर लिए। अब तुम ही बताओ, दिल्ली का दीवान बनने योग्य कौन है? बादशाह का साला शर्म से पानी पानी हो गया। वह चुपचाप सिर झुकाकर दरबार से चला गया। राज्य में कपड़ा बुनने के लिए रुई बाहर से मंगाई जाती थी। रुई पर्याप्त मात्रा में मंगाई जा रही थी, फिर भी जुलाहों के सामने रुई की समस्या खड़ी हो गई। रुई की चोर बाजारी कौन कर रहा है, इस बात का पता ही नहीं चल रहा था। चेतावनी दी गई, फिर भी रुई की चोरबाजारी कम नहीं हुई। मांग ज्यादा थी, पूर्ति कम थी। इस कारण और ज्यादा रुई मंगवाई जाने लगी, परंतु अब भी कमी ही रही। बादशाह ने कई बार आयात बढ़ाया, फिर भी रुई का अभाव ही रहा। बादशाह को क्रोध आ गया और उन्होंने रुई बाहर से मंगवानी बंद कर दी। देश में जुलाहे बेकार हो गए। इस पर वे बीरबल के पास फरियाद लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है। वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन है। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है, जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने लगा। बादशाह अकबर को कहानी सुनना बहुत पसंद था। रोज रात को कहानी सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती थी। कहानी सुनाने के लिए किसी न किसी दरबारी को महल में बुलाया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल नई कहानी सुनानी पड़ती थी। एक रात बीरबल की बारी आई। उन्होंने सोचा कि हर बार नई कहानी कहाँ से लाई जाए। बादशाह की यह आदत छुड़ानी पड़ेगी। बीरबल रात में अकबर के कक्ष में पहुंचे। बादशाह उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, आओ बीरबल, आज हमको कोई नई और लंबी कहानी सुनाओ। आज हम बहुत बेचैन हैं। बीरबल आराम से बैठ गए और कहानी सुनाने लगे। हुजूर, एक गांव में एक मालदार किसान रहता था। एक बार उसने मिस्त्रियों को बुलाया और उन्हें एक बड़ा कोठार बनाने की आज्ञा दी। वह चाहता था कि कोठार सब तरफ से बंद हो, उसमें कहीं से भी हवा न जा सके।
उसमें खिड़की दरवाजे भी न हों। इस बार जब फसल काटी गई तो किसान ने सारा गेहूं कोठार में भरवा दिया, किंतु एक समस्या पैदा हो गई। मिस्त्री की गलती से कोठार की एक दीवार में एक छोटा सा छेद छूट गया। एक गौरैया आई, वह कोठार में घुसी और गेहूं का एक दाना लेकर फुर्र से उड़ गई। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे बताया, फिर एक गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और गेहूं का एक दाना चोंच में दबाकर उड़ गई। फिर एक और गौरैया आई, कोठार के अंदर गई और एक दाना लेकर उड़ गई। इस प्रकार बीरबल ने 50 गौरैयों का किस्सा सुना डाला कि कैसे वे अंदर गईं और अपनी चोंच में गेहूं का एक दाना लेकर उड़ गईं। अकबर ने बीरबल को रोकते हुए कहा, अब बहुत सारी गौरैया दाना लेकर उड़ चुकीं। आगे की बात बताओ। जहां पनाह वहां तो हजारों गौरैया थीं। मैंने तो अभी सिर्फ 50 का हाल सुनाया है। जब तक सारा कोठार खाली न हो जाएगा, कहानी इसी प्रकार चलती रहेगी। हो सकता है इसको खाली होने में कई महीने लग जाएं, कई साल भी लग सकते हैं। अकबर ने बीरबल को रोका, बस बीरबल, बंद करो यह कहानी, हमें नींद आ रही है। एक बार अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, सबसे बड़ा कौन है? दरबार में जितने भी दरबारी बैठे थे सभी के अलग अलग उत्तर थे। शेर, हाथी, ऊंट और न जाने किस किस को दरबारियों ने बड़ा बताया। बीरबल अब तक चुप बैठे थे। बोले, जहांपना, मेरे विचार में तो गोद में खेलने वाला एक छोटा सा बच्चा ही सबसे बड़ा है। बीरबल के उत्तर को सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर से भी न रहा गया। वह भी हंसकर बोले, यह कैसे हो सकता है? छोटा बच्चा तो अपनी जरूरतों के लिए मां बाप पर निर्भर रहता है, वह सबसे बड़ा कैसे हो सकता है? हुजूर, आप मुझे कल तक का समय दें, मैं अपनी बात सिद्ध कर दूंगा। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा तो बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर उपस्थित हुए। अकबर को यह जानने को उत्सुकता हुई कि वह बच्चा कौन है। बीरबल ने उसे अपने ही किसी रिश्तेदार का बच्चा बताया और अकबर की गोद में दे दिया। अकबर बड़े प्यार और लगाव से उस बच्चे को पुचकारने लगे। कुछ देर बाद वह बच्चा उनकी मूंछों को खींचने लगा। यह देखते ही बीरबल अपने स्थान पर खड़े हो गए और बोले, जहांपना, मैंने कहा था न कि छोटा सा बालक ही सबसे बड़ा होता है। अब आप ही देखिए, इस बालक ने आपकी मूंछों पर हाथ डाल दिया। क्या किसी और में हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ भी लगा दे? बीरबल की सूझबूझ पर दाद दिए बिना न रह सके अकबर। एक दिन शाही महल और किले में सजावट हो रही थी। अरब और फारस की खाड़ी से लोग आए हुए थे। अरब के लोगों में भी बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। उन लोगों में से किसी ने कहा, यहाँ पर न अकबर है न बीरबल, मेजबान कौन है? मैं आ गया हूँ, आते आते बीरबल ने कहा। बीरबल को वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। बहुत तो उनमें ऐसे थे जो बीरबल को ही देखने आए थे। बीरबल अब उन्हीं लोगों के बीच बैठा था। सभी लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई फिर भी बादशाह नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने खबर दी कि जहांपनाह की मां का देहांत हो गया है। थोड़ी ही देर बीती थी कि किसी ने आकर बताया, बादशाह सलामत के घर बच्चे ने जन्म लिया है। अब वहां एक समस्या खड़ी हुई। हंसे या रोए, सब सोच में डर गए। अंत में बीरबल ने कहा, सोचने की बात कुछ नहीं, बादशाह आएंगे ही। अगर वे हंसते हुए आए तो सब हंसेंगे, यदि रोते हुए आए तो सब रोने लगेंगे। जैसा वे करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। समस्या का समाधान हो गया था।
सब मिलकर बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। अकबर बादशाह घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उनके पास तरह तरह के और रंगरंग के घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा उन्हें बहुत प्रिय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम इस घोड़े का एक हूबहू चित्र बनवा दो। बीरबल ने एक कुशल चित्रकार को बुलवाया। उसे अकबर का घोड़ा दिखाकर बीरबल ने कहा, तुम इस घोड़े का एक हूबहू चित्र तैयार कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चित्रकार ने रात दिन मेहनत करके घोड़े का हूबहू चित्र तैयार किया। बीरबल ने बादशाह को वह चित्र दिखाया। चित्र वास्तव में बहुत सुंदर था। फिर भी बादशाह ने उसमें तरह तरह की भूलें खोज निकाली। चित्रकार ने बादशाह की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। बीरबल समझ गए कि बादशाह उसे पुरस्कार देना नहीं चाहते, इसीलिए ऐसी चालाकी कर रहे हैं। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं और आप इस चित्र के बारे में ठीक तरह समझ नहीं पाएंगे। कृपया आप अपने प्रिय घोड़े को यहाँ मंगवाइए, वही अपने चित्र को अच्छी तरह पहचान सकेगा। अकबर ने अपने प्रिय घोड़े को मंगवाया। घोड़े ने जब अपना चित्र देखा तो फौरन हिनहिनाने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका यह प्रिय घोड़ा कलापारखी है। यह अपने हूबहू चित्र को देखकर हिनहिना रहा है। इससे पता चलता है कि चित्रकार ने अपना काम बहुत होशियारी से किया है। अकबर बादशाह तुरंत बीरबल का इशारा समझ गए। उन्होंने चित्रकार को 1000 मुहरें देने का हुक्म दिया। चित्रकार ने बीरबल को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता के साथ वहां से चला गया।